शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। ध्यान का अभ्यास करने के लिए आइए हम सब आसन लगाएं। अपने सुनिश्चित आसन को स्थिर करते हुए मन से संकल्प करें कि स्थूल शरीर से अब कोई मैं चेष्टा नहीं करूंगा। सारे प्रयत्नों को शिथिल कर दें और अनंत परमात्मा में समापत्ति करें चित्त की। हे अनंत परमपिता परमात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा, आप दूर से दूर और निकट से निकट स्वयं मुझ आत्मा में भी व्यापक हैं और दूर से दूर अर्थात सूर्य आदि लोकों से भी और दूर जितने लोकांतर हैं, सर्वत्र आप विद्यमान हैं। और इस ब्रह्मांड के अंतिम सिरे के बाद भी अनंत तक आप विद्यमान हैं। हे परमात्मा, मैंने संसार के सभी प्राणियों के प्रति वैर भाव को त्याग दिया है। मुझे किसी से भी कोई द्वेष भाव नहीं रखना है। अब तक जो कुछ भी मैंने अकल्याणकारी किया है, उसके लिए मैं सभी प्राणियों से क्षमा याचना करता हूं। और अन्यों ने भी जो मेरे प्रति अपकार किया है, उन सभी को मैं क्षमा करता हूं। हे ईश्वर, मन में, वाणी में और व्यवहार में यथार्थ के अनुसार ही
व्यवहार करना, बोलना और मन में भी धारण करना, यह मेरा संकल्प है। मैं अपने संस्कारों को संस्कारों के अनुसार नहीं, बल्कि तत्व ज्ञान के अनुसार, यथार्थ के अनुसार ही संपूर्ण बाह्य वस्तुओं, अन्य जीवों, आत्माओं, स्वयं को और आपको देखूंगा, अनुभव करूंगा, केवल तत्व ज्ञान के आधार पर। हे परमात्मा, आपने जो व्यवस्था बनाई हुई है, हम सब प्राणियों को प्राण और यह स्थूल शरीर प्रदान किया है, और इस स्थूल शरीर के साथ ही आपने अधिकार में जो वस्तुएं प्रदान की हैं, इन सभी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी आप ही हैं। परंतु जो वस्तुएं आपने अन्य प्राणियों के अधिकार में दी हैं, उन वस्तुओं पर कभी भी मैं बुरी दृष्टि नहीं डालूंगा, बल्कि जिसके स्वामित्व में जो वस्तु है, उसके स्वामित्व में ही रहने दूंगा। बिना किसी की अनुमति लिए, स्वामी की अनुमति लिए बिना मैं किसी की वस्तु को लेने की मन में इच्छा भी नहीं करूंगा। हे परमात्मा, मैं सदा आपके आज्ञा में ही चलूंगा, सदा आपकी भक्ति में मन को लगाऊंगा और आपके आदेश के अनुसार वेद आदि सत्य शास्त्रों को आचार्य के द्वारा पढ़ने का प्रयास करूंगा। आचार्य के अनुशासन को मानते हुए, अनुशासन में चलते हुए मैं आपके द्वारा और ऋषियों के द्वारा दिए गए ग्रंथों को अवश्य ही पढ़ूंगा और शरीर में जो सातवीं धातु वीर्य है, उसकी रक्षा में तत्पर रहूंगा। हे परमात्मा, मैं आपके द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं में से अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह
बिल्कुल भी नहीं करूँगा। सभी वस्तुओं, धन, वस्त्र, भूमि इत्यादि अतिरिक्त अपने अधिकार में रखने की चेष्टा नहीं करूँगा। इसी प्रकार मन में भी व्यर्थ के संस्कारों का संग्रह नहीं करूँगा। हे ईश्वर, केवल आवश्यक और उत्तम आपके आदेश के अनुसार यथार्थ रूप में विचार को मन में स्थान दूँगा। हे परमात्मा, मैं शरीर, वस्त्र, स्थान और मन को निरंतर शुद्ध रखने का प्रयास करता रहूँगा। आपके द्वारा प्रदत्त साधनों में संतुष्ट रहूँगा। उससे अधिक की इच्छा करके व्यर्थ में दुखी नहीं होऊँगा। जो कुछ भी साधन हे परमात्मा, जैसे भी जितने भी मेरे कर्म फल के अनुसार आपने मुझे प्रदान किए हैं, उनका ही उपयोग करके मैं सदा प्रसन्न रहूँगा। हे परमात्मा, आपकी प्राप्ति के लिए जो तप आवश्यक है, द्वंद्वों का सहन जो आवश्यक है, वह मैं निरंतर करता रहूँगा। हे परमात्मा, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय और आपके मुख्य निज नाम ओम का जप मैं बिना किसी अवरोध के निरंतर यथा समय करता रहूँगा। हे सबके स्वामी परमात्मा, मैं सदा सभी कार्यों को आपको समर्पित करता रहूँगा, क्योंकि वास्तविकता यही है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, करता हूँ, उसमें से जो कुछ भी प्राप्त होता है, उस करने और प्राप्ति में हे परमात्मा, आपका ही सबसे बड़ा योगदान है। आपकी सहायता के बिना मैं करवट बदलना भी दूर, स्वयं का अनुभव भी ठीक से नहीं कर सकता। इसलिए हे परमात्मा,
आपके द्वारा दी गई सहायता को निरंतर अनुभव करते रहते हुए सभी क्रियाओं को आपको समर्पित रहते हुए करूँगा। आप मुझे प्रतिक्षण देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जान रहे हैं। मन की प्रत्येक गतिविधि तक को आप व्यापक रहते हुए जान रहे हैं और आपकी दृष्टि में सुयोग्य पात्र बनने के लिए ही मैं प्रत्येक कार्य को करना चाहूँगा। कि जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ, मन से, वाणी से और शरीर से, उसमें एकमात्र उद्देश्य, हे परमात्मा, आपकी दृष्टि में सुयोग्य पात्र बनना, अच्छा बनना, इसी उद्देश्य को मैं निरंतर बनाकर रखूँगा। हे परमात्मा, आपकी बड़ी कृपा है जो मैं आसन को स्थिर रखकर आपकी उपासना कर पा रहा हूँ। हे ईश्वर, उपासना का उद्देश्य आपकी निकटता को अनुभव करते हुए आपके उत्तम गुणों को स्वयं में धारण करना है। आपके गुणों को अनुभव करना है और अपनी सभी क्रियाकलापों में आपके इन उत्तम गुणों को ओतप्रोत करना है। हे परमात्मा, मेरा सारा जीवन व्यवहार और उपासना काल आपके उत्तम गुणों से सदा ओतप्रोत रहे। मेरे किए गए प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक विचार में और बोली गई प्रत्येक बात में, हे परमात्मा, आपके गुणों की झलक हो। जैसा आप करते हैं वैसा ही मैं करूं। हे ईश्वर, मुझे आपकी उपासना का सच्चा फल प्राप्त करना है। इसलिए हे परमात्मा, जो आप सर्वव्यापक, सबसे अधिक मुख्य, सब कुछ को संभाले हुए, सबको शक्ति देने वाले, मैं सदा स्वयं को आपसे ही प्रभावित रखूं। आपको छोड़कर मैं किसी भी अन्य न तो व्यक्ति और न ही वस्तु से कभी प्रभावित होऊं। हे परमात्मा, मुझे केवल अपने प्रभाव में ले लीजिए। क्योंकि मैं तो स्वयं बड़ा असमर्थ सा हूँ।
आपने इतना कुछ साधनों के रूप में मुझे देकर बहुत कुछ सामर्थ्यवान बनाने का कार्य किया है। पुनरपि हे परमात्मा, मैं इन साधनों का अनेकत्र दुरुपयोग जैसा भी करता हूँ, जिसके कारण से मैं दुखों को भी प्राप्त होता हूँ। हे ईश्वर, जो मैं आपके दिए हुए साधनों का केवल आपकी आज्ञा के अनुसार ही उपयोग करूं, तो मैं क्यों दुख को प्राप्त हूं? और मैं आपके आनंद गुण को भी सदा प्राप्त करता रहूं। आपकी आज्ञा पालन करते हुए मैं सदा आनंद का अनुभव करता रहूं। हे ईश्वर, जब मैं आपकी आज्ञा पालन करने में और इन्हीं संकल्पों में तत्पर रहता हूं, तब स्वतः ही मैं एकाग्र हो जाता हूं। स्वतः ही मैं शांत हो जाता हूं। श्वास प्रश्वास का वेग स्वतः ही सूक्ष्म हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। हे परमात्मा, जब मैं आपके विषय में चिंतन करता हूं और आपके प्रति अत्यंत आकर्षित रहता हूं, तो मुझे यह बोध नहीं रहता कि स्थूल शरीर में श्वास प्रश्वास ये भी चल रही है। हे ईश्वर, प्राणायाम का फल आपकी भक्ति से सामने आ जाता है। इंद्रियां स्वतः ही बाहरी विषयों से हटकर विचार का अनुगमन करने लगते हैं, और ये सारे विचार हे प्रभु आपकी ओर केंद्रित होते हैं। आपकी महानता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी महान शक्ति को, आपके आनंद को विचार कर मैं बहुत आनंदित होता हूँ और सदा आपकी ओर आकर्षित रहता हूँ। आपकी बाहर की ओर सर्वत्र कलाकृति है, जो व्यवहार काल में मैं इनको देखता और इनके पीछे आपकी जो विशेषता है, इनको बनाने में जो आपका विशेष ज्ञान विज्ञान लगा हुआ है, उससे मैं सदा आपको ध्यान रखने का प्रयास करता हूँ और आपकी महानता को सबसे अधिक प्रमुख मानकर व्यवहार काल में भी चलता रहता हूँ। और उपासना काल में हे परमात्मा, बाह्य इंद्रियों की ओर ध्यान न देकर और इस बाह्य मन की ओर भी ध्यान न देकर मैं हे परमात्मा स्वयं में
आपको अनुभव करने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि हे परमात्मा, जहाँ मैं हूँ, व्यापक होने से आप भी यहाँ पर हैं। और जो आप एक रस, व्यापक सर्वत्र, आनंद घन, मुझे जहाँ आप अनुभव में आ सकते हैं, वह यही स्थान मेरी अंतरात्मा है। हे परमात्मा, मैंने बाहर की ओर देखने का ही सदा अभ्यास किया है। मुझे स्वयं की ओर देखने का बहुत कम अभ्यास है। परंतु आपका आकर्षण ही ऐसा है कि मैं अब एकटक अपनी ओर ही देख रहा हूँ, स्वयं में ही। हे परमात्मा, आपको व्यापक अनुभव करने का प्रयास कर रहा हूँ। हे दयालु, हे अपने भक्तों पर कृपा करने वाले पिता, मुझ में जो आप व्यापक हैं, कृपा करके मुझे स्वयं से पूरी तरह से प्रभावित कर लीजिए। सदा रक्षा करने वाले हे परमात्मा, मैं आपको स्वयं में ही पुकार रहा हूँ, आपके मुख्य निज नाम ओम से। हे परमात्मा, आप सर्व रक्षक हैं। आइए कुछ देर मन को थोड़ा सा काम देते हुए स्वयं से बाहर की ओर से इस मन से ओम का जप करवाएं। हमको मन की ओर नहीं, बल्कि स्वयं की ओर ही देखना है। और मन ओम इस आवाज को लगाता रहेगा और हम स्वयं परमात्मा में, स्वयं में लीन रहेंगे। आइए कुछ देर मौन होकर प्रयास करते हैं।
क्षण मात्र के लिए भी हम आत्मानुभूति से पृथक न हो, एक टक स्वयं की ओर स्वयं में ही निहारते हुए परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम और इसके अर्थ सर्वरक्षक, विराट, अग्नि, विश्व, हिरण्यगर्भ, वायु, तेज, आदि जो नाम परमात्मा के ओंकार से साथ में जुड़ जाते हैं, और नाम के अनुसार परमात्मा के जो गुण हैं, उन गुणों को स्वयं में व्यापक परमात्मा में अनुभव करते जाना। ओम का जप, ओम के जप के साथ एक एक ईश्वर के गुण को लेते जाना। अत्यंत प्रेम, भक्ति और श्रद्धा, अत्यंत आकर्षण परमात्मा के प्रति जो सबसे अधिक मुख्य है। हम यूं भी समझ सकते हैं कि कुछ भी ईश्वर के सामने महत्व की वस्तु नहीं है। केवल ईश्वर ही सर्वाधिक और एकमात्र महत्वपूर्ण है। हे ईश्वर, आपको पा जाने से हम सब कुछ पा लिया ऐसा अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए हे ओम आपकी भक्ति कर रहे हैं।
आइए फिर से कुछ देर पुनः मन में अभ्यास करें। मन आदि साधनों की ओर ध्यान न देकर उनको अपने कार्य में लगाए रखते हुए मैं हूँ की अनुभूति में परमात्मा की भक्ति करें। मैं हूँ को केंद्र बनाकर, स्वयं को केंद्र बनाकर एक क्षण के लिए भी अन्यत्र ध्यान न ले जाएं। ओम का जप मन ही मन, अत्यंत प्रेम, अत्यंत आकर्षण और भक्ति के साथ।
आइए मंत्र के माध्यम से परमात्मा की भक्ति करें। वेनस्तत् पश्यन् निहितं गुहासात् यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् तस्मिन्निदं च विचैति सर्वम् स ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु। सबसे बड़े विद्वान हे परमात्मा, आप सदा सबको देख रहे हैं। आप इस हृदय रूपी गुफा में विद्यमान हैं, निहित हैं। स्वयं मुझ में आप विद्यमान हैं और जिन आप में ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक घोंसले के समान है। और आप में ही समस्त चर अचर जगत विद्यमान है। और आप हम प्राणियों में ओतप्रोत हो रहे हैं। वेनस्तत् पश्यन् निहितं गुहासात् यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् तस्मिन्निदं सं च विचैति सर्वम् स ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु। वेनस्तत् पश्यन् निहितं गुहासात् यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् तस्मिन्निदं सं च
सविचैति सर्वम् सहोतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु वीनस्तत्पश्यन् निहितं गुहासा यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् अस्मिन्निदं सं च विचैति सर्वम् सवोतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु। अब मन को थोड़ा सा कार्य सौंपेंगे। ये मंत्र के गायन का कार्य अब मन करेगा और हम अपने परम प्रभु को स्वयं में ओतप्रोत व्यापक अनुभव करने का प्रयास करेंगे। मंत्र के अभिप्राय को हम परमात्मा के साथ में अभिव्यक्त करते हुए आइए मन में थोड़ा सा अभ्यास करें।
हे परमात्मा, आपकी कृपा से इस मन को काम देना, काम में लगाना अब हमें आ गया है। हे परमात्मा, आपने जो यह जड़ सेवक हमें प्रदान किया है, उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि यह मन रूपी सेवक अब हे प्रभु आपकी भक्ति करने में हमारी सहायता करने लगा है। हे स्वामी, मैं सदा अपने व्यवहार काल में भी आपकी दृष्टि में अच्छा बनने के लिए, योग्य सुपात्र बने रहने के लिए कार्य करूंगा। हे दया के सागर, बाहरी कार्यों में व्यस्तता के कारण से मैं आपको भूल जाता हूं। यह मेरी बहुत बड़ी कमी है। हे सर्वशक्तिमान, सर्व सहायक, मेरे सब प्रकार से मित्र प्रभु, मैं आपसे यह बड़ा ही विनम्र निवेदन प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपा करके मुझे ऐसी स्मृति दीजिए कि क्षण मात्र के लिए भी मैं आपको न भूलूं। मैं सदा आपको समर्पित रह सकूं, और मैं तभी आपको समर्पित रह सकूंगा जब मैं जो कुछ भी कर रहा होऊंगा, उस करने में मैं इस विचार को प्रधान रखूंगा कि यह करने से क्या मैं आपकी दृष्टि में योग्य सुपात्र बना रहूंगा। ऐसा बोलने से क्या मैं आपकी दृष्टि में योग्य सुपात्र बना रहूंगा। ऐसा विचार करने से क्या मैं आपकी दृष्टि में योग्य सुपात्र बना रहूंगा। प्रत्येक विचार को करने से पहले, प्रत्येक बात को बोलने से पहले, शरीर से प्रत्येक कार्य को करने से पहले अब मुझे स्वयं से यह प्रश्न सदा ही पूछना है। हे परमात्मा, जब मैं आपकी दृष्टि में योग्य सुपात्र बने रहने के लिए ही मन, वाणी और शरीर से कार्य करूंगा, तभी हे प्रभु मैं ऐसा समझूंगा कि मैं आपको समर्पित रह पाया। इसलिए हे पिता, हे परम गुरु, मेरी असामर्थ्य के विषय में तो आपको सब विदित ही है, और उपासना काल में तो जैसे भी करके मैं किसी तरह से आपको समर्पित रहते हुए आपकी उपासना का निरंतर प्रयास कर पाता हूँ, परंतु व्यवहार काल में विशेष रूप से मुझे
आपकी सहायता की अपेक्षा आवश्यकता है। मुझ पर हे प्रभु कृपा कीजिए, हे परम गुरु मार्गदर्शन कीजिए। धीरे धीरे अंदर से बाहर की ओर आने की प्रक्रिया अपनाएंगे। इंद्रियों को यथास्थान प्रेषित करके हाथों को, उंगलियों को हिलाएं, हाथों को परस्पर रगड़ें। गर्म होने पर आंखों पर, चेहरे पर स्पर्श कराकर धीरे धीरे आंखों को खोल लें। असंप्रज्ञात समाधि के प्रयास के अंतर्गत हम लोग ईश्वर की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे भी कुछ कक्षाएं इसी से संदर्भ में, इसी संबंध में हम अनेक प्रकार से प्रयास करते रहेंगे। उसके पश्चात फिर से हम बिल्कुल प्रारंभ से कक्षा को आरंभ करेंगे। तो आइए अभी विराम, आइए ओम का एक बार सब मिलकर उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सबको नमस्ते जी। नमस्ते गुरुजी, धन्यवाद।